हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम दे दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, इस क्लास से आपको एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुक्रचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के यहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी इलाहाबाद की संधि। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक था। बंगाल के पहले गवर्नर बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, एक नई भू राजस्व पद्धति इज्जतदारी प्रथा किसने लागू की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने लागू की थी इज्जतदारी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स ऑगस्टन हक्की के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? सलवाई के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पीटर्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में जब अस्थाई बंदोबस्त, जिसका दूसरा नाम जमींदारी व्यवस्था भी है, लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था बंगाल का गवर्नर जनरल जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेजी ने महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। दूसरा राज्य कौन था? तो मैसूर था। लॉर्ड वेलेजली को भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को। भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में 1822 ईस्वी का टेनेक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। अगला क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा को समाप्त किया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलन बरो ने। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने नर वाली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी द्वारा व्यापकता सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया प्रथम राज्य कौन है? सत्तारा। अगला क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब था बाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने वुड डिस्पैच नीति को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान डाक टिकट जारी हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई? लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट के पद कब समाप्त कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, ओवेन मेरेडिथ के नाम से किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय हुआ था? नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय पारित हुआ था? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय समाप्त हुआ था? तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ था 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बम्बई में हुआ था और ये ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में डुरंड रेखा की स्थापना या निर्धारण के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। लॉर्ड लैंसडाउन के समय भारत में डुरंड रेखा की स्थापना हुआ था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन का है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय 1805 ईस्वी में बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी है। इसके समय घटित प्रमुख घटना है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसके समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय भारत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी कह सकते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय फिरोजशाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय फिरोजशाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी एकजुट हो गए। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इनके समय में घटित महत्वपूर्ण घटना है 1919 का रॉलेट एक्ट। लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के समय खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय ही 1920 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। 1921 ईस्वी में मेपला विद्रोह हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931 ईस्वी तक। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। इन्हीं के समय में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण साम्राज्य का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक का था। इसके समय में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिथगो का समय था यानी कार्यकाल था 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल था। लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 था। इसके समय 1 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ के समय भारत में लॉर्ड लिथगो थे। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी की स्थापना की थी। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 ईस्वी में। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है।
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ, जिसमें भारत विभाजन शामिल था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 1773 ईस्वी में। सहायक संधि सिद्धांत किसके संबंध? अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंध था? लॉर्ड बेलीजली से संबंधित है सहायक संधि के सिद्धांत। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर जो इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा, अपने दोस्तों को भी अगले क्लास में जोड़िएगा। थैंक यू।